नमस्कार, मैं अरुण कुमार जैन, पीजीटी हिस्ट्री। इस वीडियो लेसन में हम क्लास 10th सोशल साइंस सब्जेक्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर 2 संघवाद से संबंधित टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं: फेडरलिज्म, संघवाद, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, फेडरल सिस्टम। Federalism is a form of government in which the power is divided between the center and several constituting unit of the country. संघवाद सरकार का एक रूप है जिसमें केंद्र और देश की कई इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन होता है। सेकेंड, यूनिटरी सिस्टम। In a unitary system, either there is a single level of government or sub-unit are सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एकात्मक प्रणाली में या तो सरकार का एक स्तर होता है या सब यूनिट केंद्र सरकार के अधीनस्थ होते हैं। संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में अंतर। संघीय सरकार का एक ऐसा रूप होता है जिसमें सरकार के एक या एक से अधिक स्तर होते हैं। एकात्मक सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें सरकार एक स्तरीय होती है। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती। एकात्मक सरकार में केंद्र सरकार अपनी अधीनस्थ इकाइयों को आदेश पारित कर सकती है। संघीय व्यवस्था के उदाहरण हैं यूएसए, इंडिया, बेल्जियम। एकात्मक सरकार के उदाहरण हैं नेपाल, भूटान, जापान, चाइना। फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। भारतीय संघवाद की विशेषताएं। भारतीय संघवाद की विशिष्ट विशेषता यह है कि यह लचीला संघवाद है। नंबर 2, भारतीय संघ को एक दोहरी शासन व्यवस्था के साथ साथ एक केंद्रीय संस्था और सहायक संस्थाओं के साथ चिह्नित किया गया है। प्रत्येक सहायक संस्थाएं आपस में संपूर्णता क्षेत्र को सौंपा गया है। इसमें एक संघ का तात्पर्य केंद्र और राज्यों में एक परिधि से है। भारतीय महासंघ अधिक जिम्मेदार है। टू काइंड्स ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन के दो प्रकार हैं। नंबर 1, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, साथ आकर संघ बनाना। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, साथ लेकर संघ बनाना। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इस संघ में स्वतंत्र राज्य शामिल हैं जो एक बड़ी इकाई बनाने के लिए अपने दम पर एक साथ आ रहे हैं। महासंघ के साथ आने में केंद्र सरकार और इकाइयां दोनों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के एक साथ आने वाले संघों में यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। साथ लेकर संघ बनाना, इस संघ में एक बड़ा देश घटक राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच अपनी शक्ति को विभाजित करने का फैसला करता है। एक साथ महासंघ रखने में केंद्र सरकार अपनी इकाइयों से अधिक शक्तिशाली होती है। भारत, स्पेन और बेल्जियम इस तरह के साथ लेकर संघ बनाने के उदाहरण हैं। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की प्रमुख विशेषताएं। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट।
govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. सरकार के विभिन्न स्तर एक ही समान नागरिकों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन प्रत्येक स्तरीय कानून, कराधान और प्रशासन के विशिष्ट मामलों में अपने स्वयं के न्याय प्रणाली होती है। नंबर 3, द jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. सरकार के संबंधित स्तरों या सभी स्तरों के क्षेत्राधिकार संविधान में निर्दिष्ट होते हैं। नंबर 4, सरकार के एक स्तर या इकाई द्वारा संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक तरफा नहीं बदला जा सकता है। इस तरह के बदलावों के लिए सरकार के दोनों स्तरों या इकाइयों की सहमति की आवश्यकता होती है। नंबर 5, कोर्ट में संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों की व्याख्या करने की शक्ति है। नंबर 6, सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से अपनी वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट होते हैं। संघवाद का प्रमुख उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। संघवाद के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, देश की एकता को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए। नंबर 2, क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करने के लिए। क्या भारत एक संघीय देश बनाता है? संघवाद की सभी विशेषताएं हमारे देश में पाई जाती है, लेकिन भारत में क्यूसी संघीय प्रणाली है, इसलिए इसमें एकात्मक और संघीय प्रणाली की संयुक्त विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान में संघीय शब्द यूनियन ऑफ स्टेट के बजाय उल्लेख किया गया है। ये सुविधाएं भारत को संघीय देश बनाती है। भारत में सरकार का एक से अधिक स्तर है। नंबर 3, संविधान ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का त्रिस्तरीय वितरण प्रदान किया है। इसमें 3 सूचियां शामिल हैं। यूनियन लिस्ट, संघ सूची। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। अकेले संघ या केंद्र सरकार संघ सूची में वर्णित विषयों से संबंधित कानून बना सकती है, जैसे कि देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा आदि। स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। इसमें राज्य और स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई आदि। अकेले राज्य सरकारें राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून बना सकती है। केंद्र सरकार का इन विषयों से कोई लेना देना नहीं होता है। थर्ड लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों, संघ और राज्य सरकारों को समान हित के विषय शामिल होते हैं, जो इस सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकते हैं। यदि उनके कानून एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून प्रबल या मान्य होगा, जैसे कि शिक्षा, वन, ट्रेड, यूनियन, शादी, गोद लेना और उत्तराधिकार आदि। अवशिष्ट विषय, 3 प्रकार के विषयों की सूचियां संविधान में दी गई हैं, जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। परंतु अगर कोई विषय इन तीनों ही सूचियों में न आए तो क्या होगा? उन विषयों पर कौन कानून बनाएगा? इन विषयों को बाकी बचे विषय या अवशिष्ट विषय कहा जाता है। संविधान के अनुसार केंद्र सरकार ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है। सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध। संघवाद केंद्र सरकार के संबंध पर भी निर्भर करता है। आजादी के बाद भारत में लंबे समय तक केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी का शासन रहा। इसका मतलब यह था कि संवैधानिक प्रावधान के बावजूद
राज्य सरकारों ने वास्तविकता में स्वायत्त संघीय इकाइयों के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, लेकिन 1990 के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई जिसमें कई क्षेत्रीय दल उभर कर आए और केंद्र में एकल पार्टी गठबंधन सरकारें बनने लगी। इससे राज्य सरकारों की स्वायत्तता के लिए शक्ति साझाकरण और सम्मान की एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले जजमेंट ने इस व्यवस्था का समर्थन किया, जिससे राज्य सरकार को बर्खास्त करना मुश्किल हो गया। इस प्रकार संघीय शक्ति का बंटवारा आज के शुरुआती वर्षों की तुलना में अधिक प्रभावी है। गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट, कम से कम 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के एक साथ आने से बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। आमतौर पर गठबंधन में भागीदार राजनीतिक दल एक गठबंधन बनाते हैं और एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम को अपनाते हैं। ये गठबंधन चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद भी हो सकता है। ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। संघवाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: पावर शेयरिंग व्यवस्था को केवल संसद द्वारा नहीं बदला जा सकता है। इसमें किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है और फिर इसे कुल राज्यों के कम से कम आधे विधायकों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। शक्तियों के विभाजन के बारे में किसी भी विवाद के मामले में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मान्य होते हैं। ये वीडियो पूरी तरह से सीबीएसई की कक्षा 10वीं क्लास 10th के सिविक्स विषय के अध्याय 2 चैप्टर 2 फेडरलिज्म संघवाद के कंटेंट विषय वस्तु टॉपिक पर आधारित है। उम्मीद है आपको संघवाद क्या है और संघवाद से संबंधित टॉपिक समझ में आ गए होंगे। थैंक्स, धन्यवाद।